गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं गीते मैम आप सभी का ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, मैथ्स 2 में हमने वृत्त इस पाठ की शुरुआत की है। पिछले 2-3 सेशन से हमने वृत्त के संदर्भ में अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आप सभी को सभी संकल्पना, गुणधर्म, प्रमेय लर्न हुए होंगे और अपने नोटबुक में भी लिखा होगा। कल के सेशन में हम लोगों ने वृत्त के प्रश्न संग्रह जो तो 3.1 था, जिसके उसके पूर्व हमने जो स्पर्श रेखाखंड वृत्त प्रमेय देखा था, उसके आधारित पर प्रश्न संग्रह 3.1 के कुछ उदाहरण हल किए थे। आज वापस हम मैथ्स 2 में ही वृत्त इस पार्ट में प्रश्न संग्रह 3.1 के और कुछ उदाहरण हल करने वाले हैं। तो चलो हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। रेख आर एम एंड रेख आर एन ओ केंद्र वृत्त के ओ केंद्र वाला जो वृत्त है उस वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है। क्या है वो? स्पर्श रेखाखंड है। सिद्ध करो कि रेख ओ आर कोण एम आर एन तथा कोण एम ओ एन दोनों कोणों के समद्विभाजक है। प्रश्न समझ लो अच्छे से। ओ केंद्र का एक वृत्त दिया है, उस वृत्त केंद्र से बाह्य भाग से बिंदु से दो स्पर्श रेखाखंड खींचे हैं, जो आर एम और आर एन उनका नाम है। ओके, मतलब आर यह बाह्य भाग वाला बिंदु है और वो केंद्र और आर को अगर हमने जोड़ दिया तो ओ आर रेखाखंड मिलता है हमें। वो यह ओ आर रेख कोण एम आर एन और कोण एम ओ एन दोनों का कोण समद्विभाजक है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना यानी कि प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। ओके, वृत्त के बाह्य भाग में बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं हम लोग। यहाँ पे इस तरह से दो स्पर्श रेखा है। ये रचना नहीं है हमारी, सिर्फ आकृति है। और ओ आर आर को मैंने जोड़ दिया है यहाँ पे। ये एम बिंदु है, स्पर्श रेखा जो स्पर्श हो रहा है एन, यहाँ पे स्पर्श रेखाखंड स्पर्श कर रही है वृत्त पर। ये बाह्य भाग का बिंदु आर है और ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु ओ और आर जोड़ने पर ये ओ आर रेखाखंड मिला है और ओ आर रेखाखंड समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, हमें प्रूव करना है। तो चलो सॉल्यूशन में पहले हम लेते हैं त्रिभुज आर एम ओ और त्रिभुज आर एन ओ। उसके पूर्व हमने त्रिज्या खींच लिए ओ एम और ओ एन। ये ओ एम और ये ओ एन उसकी वृत्त की त्रिज्या है। अब ये दो त्रिज्याएं देखने पर आपको तुरंत पता चलता है कि ये स्पर्श रेखाखंड और त्रिज्या ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को लंब है, तो यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का है। जब हमने उसके पूर्व सेशन में ये गुणधर्म देखा था, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता गुणधर्म, तो यहाँ पे ये कोण बनेगा। ओ आर जोड़ने के कारण ये दो त्रिभुज हमें मिल रहे हैं। पहला त्रिभुज है आर एम ओ और दूसरा त्रिभुज है आर एन ओ। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। कौन से त्रिभुज मिल रहे हैं हमें? समकोण। यदि ये दोनों त्रिभुज समकोण है तो ओ आर उसका क्या हो गया? 90 की सम्मुख भुजा कर्ण हो गया। यहाँ पे भी 90 की सम्मुख भुजा कर्ण, मतलब दोनों त्रिभुज का सामान्य भुजा जो है ओ आर, वो दोनों त्रिभुज का कर्ण है। ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि एम आर एन, ये जो आर कोण है, और एम ओ एन ये जो ओ कोण है, ये दोनों कोण का ओ आर समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का मतलब पता है आपको कि उस कोणों को दो समान भागों में बांटेगा। मतलब कोण एम आर ओ ये कोण और कोण एन आर ओ ये छोटा कोण, ये दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे। सपोज ये 60 होगा तो ये 30-30 हो जाएगा। ओके, 70 होगा तो 35-35 हो जाएगा। इस तरह से, तो इस तरह से ओ कोण के संदर्भ में भी है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे। इक्वल दिखाना है हमें, दोनों सर्वांग सम दिखाना है। यदि दोनों सर्वांग सम हो गए तो ओ आर उसका कोण समद्विभाजक हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज आर एम ओ एंड त्रिभुज आर एन ओ में दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या क्या दिखा सकते हैं हम? सर्वांग सम दिखा सकते हैं। कोण आर एम ओ और कोण आर एम ओ, यहाँ पे एन चाहिए। कोण आर एम ओ और कोण आर एन ओ बराबर 90 अंश। गलती से एम हुआ है, आपको यहाँ पे एन करना है। क्या करना है आपको? यहाँ पे एन करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे गलती से एम हुआ है, यू हैव टू राइट हियर एन। आपको क्या लिखना है? यहाँ पे एन लिखना है। ओके,
ठीक है, तो कोण RMO और कोण RNO बोथ आर 90 डिग्री, मतलब दोनों कोणों का माप 90 अंश है। रीजन क्या देंगे हम यहाँ पे, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से, स्पर्श रेखा प्रमेय से। ओके, दूसरा हम दिखा सकते हैं कर्ण OR, सर्वांग सम कर्ण OR, दोनों कर्ण की लंबाई समान है क्योंकि ये सामान्य भुजा है, दोनों त्रिभुज की सामान्य भुजा है। ये दूसरा हो गया हमारा पॉइंट, यहाँ पे मैंने लिखा है सामान्य भुजा। तीसरा क्या दिखा सकते हैं, भुजा OM बराबर भुजा ON, दोनों भुजाएं समान है, OM और ON ये दोनों भुजाएं समान है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसलिए दोनों समान हो गए। एक भुजा और एक कर्ण, दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दूसरा कर्ण, दूसरे त्रिभुज का कर्ण, दोनों संगत भुजाएं और संगत कर्ण सर्वांग सम हो गए, तो ये दोनों त्रिभुज कौन से कसौटी सर्वांग सम हो गए, कर्ण भुजा कसौटी। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा कसौटी का प्रमेय यूज करते, कसौटी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे आगे के स्टेप में, त्रिभुज RMO और त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज RNO, त्रिभुज RMO सर्वांग सम त्रिभुज RNO कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज मैंने सर्वांग सम लिखा है। अभी आपका अध्ययन हुआ है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है किसी 3 कंडीशन से, या दो, यहाँ पे समकोण है इसलिए हमने कर्ण और भुजा 2 कंडीशन से कसौटी लगा दी, तो बचे हुए जो शेष कोण और शेष भुजाएं होती है वो सभी संगत भुजाएं और संगत कोण सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो उसका आधार लेके हम यहाँ पे कहेंगे कोण MRO सर्वांग सम कोण NRO और कोण MOR सर्वांग सम कोण NOR। क्या रीजन देंगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण है इसलिए मैंने दोनों समान दिखा दे। यदि ये दोनों समान भागों में बट गए तो इसका मतलब OR यह कोण MRN और कोण MON का कोण समद्विभाजक है, ये सिद्ध हो गया। OR यह कोण MRN और कोण MON का कोण समद्विभाजक हो गया। इस तरह से हमने कर्ण भुजा कसौटी का यूज़ किया, स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय का यूज़ किया और ये सिद्ध किया है। दूसरा उदाहरण है हमारा, ये भी सिद्ध करो टाइप का एग्जाम्पल है। आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त दिया है उसका O केंद्र है और एक AB एंड एक AC स्पर्श रेखा खंड है, AB और AC वापस स्पर्श रेखा खंड दिए हमें। यदि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और AB बराबर स्मॉल r है लंबाई, तो सिद्ध करो चतुर्भुज ABOC वर्ग है। हमें दिखाना है कि जो चतुर्भुज बन रहा है वहाँ पे आकृति में वो वर्ग है, आकृति आने के बाद आपको समझ में आएगा। तो ये वर्ग है, हमें सिद्ध करना है। तो आकृति बनाते हैं हम लोग, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं हो गई, ये एक और ये दूसरी, हमें OB और OC खींच लिए जो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आया आकृति आपको। ये बाह्य भाग का बिंदु है, वो केंद्र है, AB स्पर्श रेखाखंड है, AC भी स्पर्श रेखाखंड है, जो B और C में स्पर्श करी है वो केंद्र और A को मैंने जोड़ दिया है रेख से, तो उसके कारण वापस मुझे 2 त्रिभुज मिल रहे हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल में देखा था हमने। OB और OC वृत्त की त्रिज्या है, बराबर है। अभी इन सभी के कारण हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक चतुर्भुज दिख रहा है ABOC, ABOC एक चतुर्भुज मिला। तो ये चतुर्भुज वर्ग है, हमें सिद्ध करना है, यह चतुर्भुज वर्ग है, यह हमें सिद्ध करना है। ओके, तो हम सिद्ध करते हैं। पहले रेख OB और OC खींचो, जो हमने ऑलरेडी खींच लिए। OB और OC जो वृत्त की त्रिज्या है वो दोनों समान हो गए। अभी त्रिज्या का माप दिया है प्रश्न में, देखो यहाँ पे त्रिज्या बराबर कितना है, R है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे OB बराबर OC बराबर R, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए OB और OC का दोनों का मान R ही होगा, दोनों का मान क्या होगा, R होगा। अगला वापस AB बराबर R
आर दिया है, स्मॉल आर। यदि ए बी आर है तो ए सी भी क्या हो जाएगी, आर है, क्योंकि स्पर्श रेखाखंड प्रमेय से दोनों स्पर्श रेखाखंड की लंबाई समान होती है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ए बी बराबर ए सी बराबर आर, ए बी बराबर ए सी बराबर आर, स्पर्श रेखाखंड प्रमेय। ए सी का भी मान आर मिल गया मुझे। ओके, अभी क्या क्या देखो, ओ बी बराबर ओ सी आर मिला है मुझे, ए बी बराबर ए सी भी आर मिला है, मतलब ये ए बी, ओ बी, ओ सी और ए सी चारों भुजाओं का मान आर है, स्मॉल आर, मतलब चारों भुजाओं का मान समान है। ओके, यदि इस चतुर्भुज के भुजा समान होती है तो वो समचतुर्भुज हो जाता है। ओके, समचतुर्भुज तो है, लेकिन यहाँ पे बी 90 अंश का है, यहाँ पे सी भी 90 अंश का है। तो समचतुर्भुज में अगर कोण 90 अंश के हुए तो वर्ग हो जाता है, वही हमें दिखाना था। तो मैंने आगे के स्टेप में लिखा, चतुर्भुज ए बी ओ सी में ओ बी बराबर ओ सी बराबर ए सी बराबर ए बी बराबर आर है, स्मॉल आर। चतुर्भुज की परिभाषा से सभी भुजाओं का मान स्मॉल आर है, क्योंकि दिया है। ओके, ओ बी और ओ सी का हमने बताया कि वो त्रिज्या होने के कारण उसका मान भी आर है। तो रीजन दिया है चतुर्भुज की परिभाषा। देयरफॉर चतुर्भुज ए बी ओ सी यह समचतुर्भुज हुआ। यदि चारों भुजाएं समान हैं तो वो चतुर्भुज समचतुर्भुज हुआ। लेकिन इस समचतुर्भुज में ओ बी ए 90 अंश का है, कोण ए बी ए ओ बी ए 90 अंश का है, स्पर्श रेखा प्रमेय से, स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता प्रमेय से। ये जिस चतुर्भुज का, ध्यान से सुनना है आपको, जिस समचतुर्भुज का एक कोण भी 90 अंश का हुआ तो वह चतुर्भुज वर्ग होता है। वह चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग। देयरफॉर चतुर्भुज ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर, यानी कि वर्ग है। ए बी ओ सी इज अ स्क्वायर यानी कि वर्ग है। यहाँ पे आपको हिंदी में वर्ग लिखना है। वो क्या हो गया, वर्ग हो गया। वो क्या हो गया, वर्ग हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो समचतुर्भुज का एक भी कोण अगर हमें 90 दिख रहा है तो उस चतुर्भुज को क्या कहना है, आपको वर्ग कहना है। तो आज के सेशन में हमने 2 एग्जाम्पल सिद्ध करके टाइप के लिए हैं। अगले सेशन में हम हमारा अगला टॉपिक शुरू करेंगे।